Hi everybody, how are you all? I hope you're doing good, happy, healthy, safe and fit and fine at your places. ठीक है ऑल्सो हमें इस समय सिंस पैंडेमिक टाइम जा रहे हैं बच्चों हमें सबको बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है ना. So do take care of yourselves and your family. और बाकी talking about myself, let us start with the lecture. I am Dr. Gitanjali Sharma and बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए उन लोगों के लिए वापस से आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. सो आई hereby welcome you all again to yet another amazing session of biology. Okay, so welcome to Talking Textbooks Kota Live, जहाँ पे हम लोग आपको प्रिपेयर करवाते हैं आपके स्कूल एग्जामिनेशन ही नहीं बल्कि आपके 6th 7th and 8th ओलंपियाड and for examinations like किसी को इंटरेस्ट हो अगर NTSC NSCJS MPRMO बच्चों स्कूल एग्जामिनेशन के अलावा जो भी एग्जामिनेशन होते हैं ना इफ यू फाइटिंग फॉर सम ओलंपियाड्स और यू नो सर्टेन हाई लेवल एग्जामिनेशन जिनको हम बोलते हैं राइट जैसे NTSC हो गया आपका NSCJS हो गया PRMO हो गया यहाँ पे तो ये एग्जामिनेशंस आपकी ओवरऑल नॉलेज को थोड़ा बूस्ट अप करते हैं ओके एनहांस करते हैं तो किसी को अगर थोड़ा ज्यादा छलांग लगाने का शौक है तो टीटीबी इज ऑलवेज देयर फॉर यू ठीक है एंड या डेफिनेटली ये सारे एग्जामिनेशंस जो है बच्चों आपको आपके एकेडमिक्स में बहुत हेल्प करते हैं ठीक है और तो इसीलिए so you must always try preparing for them ठीक है and for that TTB is always there with you guys. So moving ahead, there is our excellent team है ना सबको पता ही है इन सारे faces के बारे में all of you know about them right all the beautiful faces absolutely amazing brilliant and always there to work for you ठीक है and then जिनको मेरे बारे में नहीं पता है this is the brief introduction about me डॉक्टर गीत वैसे मेरा पूरा नाम डॉक्टर गीतांजलि शर्मा है बट लंबा नाम है ना यूजुअली लोग बुलाते नहीं है मुझे पूरा का पूरा ऐसे ठीक है सो मूविंग अहेड देन सोशल मीडिया हम लोग बहुत सारे आलतू फालतू कामों के लिए यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे हमें सोशल मीडिया यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए किसके लिए अपने बेनिफिट के लिए दिस इज दी टेलीग्राम हैंडल ऑफ टीटीवी ओके टेलीग्राम चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव यहाँ पे बच्चों यू गेट टू नो अबाउट दी सैम्पल मटेरियल जो भी टीटीबी ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है ठीक है so here you can just go have a sneak peek okay and then different links are provided for the different classes all right so all you need to do is just go and check it out check the material which is being provided for you guys sample material यहाँ मिल जाएगा आपको and in case अगर आपको अच्छा लगता है which is absolutely very much beneficial to each and every one of you. So just go and have a look at that. And then if you like it, then you just visit www.talkingtextbooks.in अगर आपको उसको परचेज करना है आपके लिए दो जो भी पैकेजेस आपके लिए suitable हैं have been provided here and here. Click on the buy now option and also you're getting a 30% instant discount if you're using my code GS Live. Okay. ठीक है और बाकी कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो किसी को भी पेमेंट मेथड्स में ईच एंड एवरी पॉसिबल payment mode has been provided here for you guys so whatever you like you can just check on that okay and make the payment and then get everything at your place all right so बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट डिजीजेस राइट बहुत सारे चीजें डिजीजेस के बारे में डिफरेंसेस देखे थे अक्यूट क्रॉनिक में कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल वी स्टडीड अबाउट वेरियस पैथोजेंस इन्फेक्शियस डिजीजेस किससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा एक्सट्रीमली आई टोल्ड यू इट्स अ लेंथी क्लास बट देन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वन अगर ध्यान दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है इट वाज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल पार्ट ठीक है जो एक्सप्लेनेशन था आई गेव इट ओके और बाकी अब आपका काम क्या है रिवीजन करना अच्छे से उसको अच्छे से अपने दिमाग में एनगल्फ कर लेना ऑलराइट एंड आई होप किया भी होगा आप लोगों ने रिवीजन आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके so moving ahead again a promise to self I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student to which I know my kiddies are already extremely smart and brilliant and extremely capable ठीक है लेकिन रोज हम थोड़ा थोड़ा खुद को क्या करते हैं स्ट्रेंथन अप करते हैं ना स्ट्रेंथन अप करने से क्या होता है हम बूस्ट अप हो जाते हैं isn't it so before every class moving ahead with the ritual of TDB there we go starting with the lecture third ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस भाई बीमारियों के बारे में हमने पढ़ लिया
क्या होती है, कैसे होती है, कौन कॉज कर रहा है, हमारे ऊपर उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, उसका ट्रीटमेंट, इलाज। हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जाते हैं ना डॉक्टर के पास। किस लिए, सो एज टू गेट आवरसेल्फ ट्रीटेड। कभी कभी हम जाते हैं तब जब हमें बीमारी लग चुकी होती है, एंड कभी कभी वी गेट आवरसेल्फ इम्यूनाइज्ड, यानी कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना लेना, किसके थ्रू, वैक्सीन। ठीक है, एवरीथिंग वी आर गोना डिस्कस इन दिस चैप्टर अहेड। सो यहाँ पे ध्यान बनाए रखेंगे सबके सब, कोई भी पॉइंट मिस हुआ मुझसे नहीं बोलना बाद में कि मैम ये समझ नहीं आया, बिकॉज द क्लास इज गोना बी एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। ठीक है, बस यहाँ पे फोकस जाओ, और बच्चों एकदम फन वे में हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, बस आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, यही सारी चीजें हम जो है आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देयर वी गो। यहाँ पे बेटा सबसे पहला जो चीज हम आज पढ़ेंगे, डिजीजेस के बारे में हमने पढ़ा, क्या होते हैं, उनके इफेक्ट क्या हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी पे। ठीक है, और मतलब कौन ऐसे पैथोजेंस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीजेस। ऑल राइट, आज अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि एग्जैक्टली व्हाट आर द इफेक्ट्स डिजीज कॉज इन आवर बॉडी। इतना सबको पता है, दैट ऑल वी नो इज दैट हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है बॉडी की, बच्चों बॉडी की क्या होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग इज डिस्टर्ब, इजंट इट। क्या होता है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है हमारी बॉडी का, क्या, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, नॉर्मल फंक्शंस बॉडी के क्या हो जाते हैं, नॉर्मल फंक्शंस बॉडी के क्या हो जाते हैं बच्चों, ऑल्टर। क्या हो जाते हैं, ऑल्टर। जब भी बॉडी में कोई भी डिजीज होगा, नॉर्मल फंक्शंस बॉडी के ऑल्टर हो जाते हैं। अब वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट करते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इजंट इट। जैसे कि अब जो भी होगा हमारे शरीर में, एक तो ऐसा होता है कि हमें अच्छे खासे सिम्टम्स पूरे शरीर में दिखने लग जाते हैं, लाइक यू नो, अगर मैं यहाँ पे दो डिजीजेस की बात करती हूँ, ठीक है, दो डिजीज की बात करती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उसमें से जो भी हमें बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसमें से कुछ इफेक्ट जाएगा आपके ऑर्गन या टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट। ठीक है, अभी सिर्फ टर्म पे ध्यान दोगे, किस पे, एक तो जो स्पेसिफिक ऑर्गन पे इफेक्ट जा रहा है, दूसरा कॉमन इफेक्ट। ऑल राइट, तो लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ टू डिजीजेस। पहला हम लोग लेते हैं यहाँ पे जैसे कॉमन कोल्ड। क्या लिया बच्चों, कॉमन कोल्ड। एक हमने ले लिया जॉन्डिस, ठीक है, एक हमने ले लिया जॉन्डिस। अब बच्चों ये दो का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, देखो फीवर हो गया, क्या हो गया, फीवर हो गया, ओके, वॉमिट हो गई, वीकनेस हो गई, ठीक है, वीकनेस हो गई आपकी बॉडी में, भूख नहीं लग रही है, और अगर बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है, बहुत वीकनेस फील रही है बॉडी में, ठीक है। So these are certain symptoms which are being reflected in both, isn't it? जॉन्डिस में भी वही होता है, आपको फीवर आएगा, वॉमिट फील होता है, बहुत ज्यादा वॉमिट जैसा फील होता है, isn't it? नॉशिया फील होता है, बहुत वीकनेस फील होता है, isn't it? तो कॉमन कोल्ड में भी सेम होता है। सो बेसिकली ये जो सिम्टम्स हैं, व्हाट वुड दे बी कॉल्ड आर द कॉमन इफेक्ट्स। द कॉमन इफेक्ट्स यानी कि जो सिस्टमिकली अफेक्ट हो रहे हैं, सिस्टमिकली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि पूरे बॉडी में दिख रहे हैं हमें। ऑल राइट, देन अगर हम जॉन्डिस इन पर्टिकुलर बात करें, तो जॉन्डिस का सबसे बड़ा इफेक्ट कहाँ पे होता है बच्चों, ये छोटा लिख रही हूं मैं, आई होप ये विजिबल हो, लिवर। कहाँ पे होता है, लिवर पे इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा इसका, है ना। तो कैन यू सी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिस्टमिकली पूरे शरीर में हमें इफेक्ट कर रही है, एंड देन दे आर सर्टेन सिम्टम्स जो कि ऑर्गन या कुछ टिश्यू स्पेसिफिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारी बॉडी को घुसेंगे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रूट के थ्रू। ऑल राइट, तो कुछ वो सिम्टम्स क्या एक्सप्रेस करते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स एक्सप्रेस करते हैं जो पूरी बॉडी में हमें एक्सप्रेस होते हैं, ओके, विच आर कॉमन इफेक्ट, एंड देन देयर आर सम विच आर ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ आपकी एक और, हम डिजीज की बात करते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, टीबी, ओके, ट्यूबरक्यूलोसिस। ऑलराइट, ट्यूबरक्यूलोसिस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट कर रहा है बच्चा लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑलराइट, तो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है,
लंग्स को, तो हमें कफ होता है, ब्रेथलेसनेस होती है, तो दीज आर व्हाट योर जनरलाइज सिम्टम्स, ठीक है, ऑलराइट, जनरलाइज सिम्टम्स में हो सकता है, लेकिन अफेक्ट एग्जैक्टली किसको कर रहा है, ये लंग्स को कर रहा है, ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से आपके जैसे बॉडी में ठीक है, किसी भी फॉर्म में जो है डिजीज मैनिफेस्ट हो सकता है, तो वो आपका या तो टिश्यू स्पेसिफिक या फिर ऑर्गन स्पेसिफिक होगा, और या फिर आपका होगा कॉमन इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से डिजीज दो फॉर्म्स में हमारे शरीर में इफेक्ट शो करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जस्ट मिनट, आई जस्ट टेक द हाइलाइटर विद अ गुड कलर, या सो अब यहाँ पे आता है कि the effects arise due to active involvement of immune system to provide defense to body by producing some specific chemicals from WBCs against that microbes, and this is not confined to a particular organ or tissue but seen in the whole body, all right। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ बच्चों कि हमारे बॉडी में जो भी ये सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, व्हाट इज द कॉज फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज सिम्टम्स इज बिकॉज जब भी आपकी बॉडी में इस तरीके का कोई पैथोजन एंटर करता है ना बच्चों, इन्फेक्ट करता है, व्हाट हैपेंस इज कि हमारी बॉडी के जो WBCs होते हैं, कौन, हमारी बॉडी के WBCs, हमारे WBCs जो होते हैं विच हुआ व्हाट, क्या हमारे बॉडी के सिपाही जो होते हैं, राइट। So these WBCs are doing what exactly? ये अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म लगाते हैं इनके अगेंस्ट, क्या लगाते हैं बच्चों, डिफेंसिव मैकेनिज्म, ओके। So they are applying the defensive mechanism against them। तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अभी कोल्ड का वायरस अगर हमारी बॉडी में घुसा, ठीक है, क्या घुसा, हमारी बॉडी में घुसा, उसने हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट, नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी बॉडी के जो सिपाही है, सोल्जर्स है, द प्रोटेक्टिव सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, which tells your white blood cells, the WBCs, what are they gonna do is they're gonna fight against them, isn't it? क्या करेंगे, फाइट करेंगे उनके अगेंस्ट, है ना। अब अगर वो फाइट करेंगे उनके अगेंस्ट तो क्या होगा, what would happen, your body would react in a certain way, आपको समझ में आएगा, okay this is the issue which is going on। So getting my point, now the severity of effect, ठीक है, जो आपके बॉडी में जितने सिम्टम्स शो हो रहे हैं बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेट, या, so the symptoms would depend on what, okay, the symptoms would depend on what, they would depend, indirectly depends on the number of microorganisms, all right। एक बार ये जो पॉइंट है इसको नोट करो, ये जो फर्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या किया है, जो WBC है वो क्या कर रहे हैं, हमारा बॉडी का क्या बनाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो जो इफेक्ट है सीवियरिटी का, यानी कि किस लेवल का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ है, ओके, कितना डैमेज हमें हुआ है, हमारे बॉडी के सेल को कितना डैमेज हुआ है, उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है बच्चों, इट ऑल डिपेंड्स, सीवियरिटी ऑफ द इफेक्ट it directly depends upon the number of microorganisms, ठीक है, जितने कम माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे उतना ही कम उसका इफेक्ट होगा, ठीक है, स्मॉलर नंबर इफेक्ट्स आर माइनर, ठीक है। और मतलब अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा इन्फेक्शन है, बिकॉज देखो बच्चों हम लोग अभी जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वहां पे वी आर सराउंडेड बाय न्यूमरस माइक्रोब्स, ठीक है, एवरी टाइम वी आर सराउंडेड बाय माइक्रोब्स, इजंट इट। सो हाउ डज आवर बॉडी रिएक्ट, छोटा मोटा बैक्टीरिया, कभी वायरस तो बॉडी में एंटर होता ही रहता है, ठीक है, अब ये होता रहता है, तो व्हाट हैपेंस इज हमारी बॉडी के जो WBCs हैं वो उसके ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि दे वुड डिफेंड अस, दे वुड प्रोटेक्ट अस, आवर इम्यून सिस्टम इज केपेबल इनफ, लेकिन
अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में वो हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो व्हाट वुड हैपन, और या फिर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है तो क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी जवाब दे जाता है। क्या दे जाता है बच्चों? जवाब दे जाता है। और उसके बाद फिर हमें सहारा लेना पड़ता है किसका? दवाइयों का। किसका? ड्रग, है ना, मेडिसिन का हमें सहारा लेना पड़ता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हमें सपोर्ट देना पड़ता है, राइट? दैट विल सी इन द लेक्चर अहेड, ठीक है। लेकिन यही सेम चीज यहाँ लिखी है, अगर जो नंबर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत हाई है तो इफेक्ट क्या होते हैं बच्चों? मोर सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग। ओके, अगर नंबर कम, ठीक है, कैसे कैसे देखेंगे हम सीवियरिटी डिजीज का? अगर नंबर नंबर जो है नंबर कम, ठीक है, तो सीवियरिटी सीवियरिटी कम, लेकिन अगर नंबर ज्यादा तो सीवियरिटी भी ज्यादा। नंबर कम तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, मतलब बहुत मोमेंटरीली उसमें माइनर चेंजेस आएंगे, लेकिन अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो टाइम इसको सही होने में भी उतना ही लगेगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वाज समथिंग एल्स। नाउ द ट्रीटमेंट, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर मान लो कि जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिजम्स का जिन्होंने हमारी बॉडी को इन्वेड किया, उनका अगर नंबर, अगर उनका नंबर जो है ज्यादा है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? इम्यून सिस्टम जो है उसके आगे क्या पड़ जाएगा बच्चों? वीक, है ना। इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाएगा तो हमें क्या देना होगा इसको? हेल्थ। और हेल्थ में क्या क्या होता है? आपकी मेडिसिन और ड्रग, मेडिसिन और ड्रग, या फिर इम्यूनाइजेशन, ठीक है, किससे करते हैं? और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन यानी कि बॉडी को इम्यूनिटी देना, इम्यूनाइजेशन, और उसको हमने क्या बोला? वैक्सीनेशन। लेकिन यहाँ फर्क क्या होता है बच्चों कि ये जो है, ठीक है, ये जो है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन आपको अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में देना पड़ता है ना, अर्ली स्टेजेस, जिससे कि ये प्रोटेक्शन देता है बॉडी को उस पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग पैथोजन की बॉडी में एंट्री देने से पहले। बिकॉज अगर वो एंटर पहले कर गया, ठीक है, तो वो क्योर नहीं हो सकता। यूजुअली बच्चों वैक्सीनेशन हम उन डिजीजेस की देते हैं जो क्योरेबल नहीं है बाद में, ठीक है, जैसे पोलियो, अगर एक बार हो गया तो उसका कोई क्योर नहीं है। ऑलराइट, गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चों डिजीजेस को? द ट्रीटमेंट ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस हैपेंस आउट टू बी इन दिस वे, ठीक है। तो बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसके पीछे बच्चों ट्रीटमेंट, मान लो कि अब तो पैथोजन घुस गया बॉडी में, ठीक है, नाउ वी डू नॉट हैव एनी चॉइस लेफ्ट। So what will happen here is that we need to treat it. हम अपने immune system को क्या करेंगे? Support करेंगे, isn't it? We will support the system. How? By giving different types of medicines. अब बच्चों ये जो medicines होती हैं इनका basic functioning, इनका main जो target होता है ना, ठीक है, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने का, उसको थोड़ा सा पावर देने का, वो क्या होता है? इज टू टारगेट दी बायोकेमिकल पाथवे। कौन सा पाथवे? जस्ट राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ट्रीटमेंट प्रोसेस इज टू टारगेट दी बायोकेमिकल पाथवेज अकरिंग इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके लिए क्या होता है? उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को ऑल्टर करने के लिए, उनको रोकने के लिए, जो कि हमारे पैथोजेंस ने हमारी बॉडी में आके क्या कर दिए? ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए। क्या कर दिए बच्चों? ऑब्स्ट्रक्ट कर दी है, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं अफेक्ट, ठीक है, उनको अफेक्ट कर दिया है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। तो उसके हेल्थ में कौन आता है बाद में? उसके हेल्थ में कौन आता है बाद में? व्हाट कम्स? योर एंटीबायोटिक्स, सर्टेन ड्रग्स, ठीक है, विच आर प्रिपेयर्ड टू ऑल्टर और स्टॉप द बायोकेमिकल रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। ऑफ माइक्रोब्स, ऑफ द माइक्रोब्स एट सम स्टेज, ठीक है, जिससे कि उनको फर्दर इंफेक्शन प्रोड्यूस होने से रोका जा सके, ठीक है। बच्चों इंफेक्शन को किससे करते हैं? अपने कुछ एंजाइम, टॉक्सिन्स, क्या इन्फेक्शन किससे करते हैं? टॉक्सिन्स या फिर कुछ अपने एंजाइम्स को उस पर्टिकुलर हेल्दी सेल में इंजेक्ट करके, ठीक है, किसके थ्रू कर रहे हैं बच्चों? टॉक्सिन्स, है ना। और
इन ये एंटीबायोटिक्स का क्या होता है, क्या काम होता है, दे लुक की फर्दर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनका बायोकेमिकल पाथवे क्या हो, ऑल्टर हो जाए, ठीक है, रोक जाए, और उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनका जो ग्रोथ है, फर्दर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन उनका क्या हो, स्टॉप। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अब ये हमने पढ़ा किससे होता है बच्चों, एक तो हम लोग मेडिकेशन देते हैं और एक हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन। तो चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। क्या, देखो, ये आपके कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं। पहला 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 आता है आपका रिडक्शन इन द सिम्टम्स, ठीक है। क्या आता है बच्चों, रिडक्शन इन द सिम्टम्स, ऑलराइट। तो आप किस तरीके से उनका बायोकेमिकल जो प्रोसेस है उसका, वो कैसे रोकोगे, ठीक है। Three ways have been defined here: reducing the symptoms, killing infectious agents, and then comes your specific methods. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, कभी भी किसी भी पर्सन को बहुत हाई फीवर है या बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही है, तो और उसको कुछ भी बीमारी हो, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले बोलते हैं ना, अरे इसका फीवर बहुत ज्यादा है, फीवर रिड्यूस करो पहले तो, है ना। जैसे हम इन मेडिकल प्रैक्टिसेस हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन के फीवर के लिए ट्रीटमेंट जल्दी देते हैं। फीवर ज्यादा हो गया, इसको फटाफट से हम लोगों ने क्या दिया, एंटीपायरेटिक, ठीक है। एंटीपायरेटिक मतलब वो ड्रग जो कि फीवर को रिड्यूस करेंगे, जैसे हम लोग पैरासीटामोल वगैरह खाते हैं, इजंट इट। तो हम वो ड्रग देंगे जिससे पहले उसका फीवर क्या हो, लो डाउन हो, ठीक है, फीवर रिड्यूस हो। या फिर अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, उसका कुछ भी ट्रीटमेंट चल रहा है पीछे, डजंट मैटर, लेकिन हम पहले उसका जो सिम्टम है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर कम्स हियर। So by this, infection is cured, but some of the symptoms like fever, pain, aches, inflammation can be reduced to make the patient comfortable, fully comfortable, ठीक है, जिससे एटलीस्ट हम पेशेंट को क्या हो, थोड़ी सी साथा हो, ठीक है, थोड़ा सा वो रिलैक्स फील कर पाए। Are you getting my point? Okay. So we would reduce the symptoms. That is important. Then दूसरा, ठीक है, अगेन द सेम थिंग, killing infectious agents. बच्चों, how can we kill these infectious agents? By targeting their biochemical pathways. Very important, write it down. Targeting the biochemical pathways of infectious agents using स्पेसिफिक ड्रग्स। बिना ड्रग्स के हम नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से। what did I discuss was, however, our immune system is there always to protect us from these infectious agents, okay, these foreign particles, all right, these foreign organisms. But at times, if the number is too large, or if the infecting pathogen is extremely strong, our immune system gets weakened up, okay. So these drugs, okay, or the medicines or the immunization techniques, different vaccines, okay, they kind of help us in boosting our immune system. Getting my point? So here again, killing the infectious agents कैसे कर सकते हैं, बायोकेमिकल वेज को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को, पाथवेज को ऑल्टर करके, किसके हेल्प से बच्चों, ड्रग्स के हेल्प से, ऑल राइट। तो सबसे पहले सिम्टम्स रिड्यूस किए, दूसरा ड्रग्स का हेल्प किया, तीसरे आते हैं आपके स्पेसिफिक मेथड्स, ओके। नाउ अब ये स्पेसिफिक मेथड्स क्या होते हैं बच्चों, दीज आर, ठीक है, द मेथड्स आर डिजीज स्पेसिफिक, पहली बात तो, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखो। अलग अलग डिजीज का अपना अलग अलग एक मेथड होता है। क्या क्या होता है बच्चों, डिजीज स्पेसिफिक। ये मेथड्स क्या होते हैं, डिजीज स्पेसिफिक, हर डिजीज के लिए अलग। जैसे हर डिजीज के लिए मेडिसिन हम लोग अलग देते हैं, ठीक है। किसी को फीवर है तो आप उसको क्या दोगे, एंटीपायरेटिक, यानी कि फीवर को रिड्यूस करने वाली दवाई दोगे, ठीक है ना। ये आप उसको एंटी हीमैटिक नहीं दे दोगे। एंटी हीमैटिक क्या होती है, वो ड्रग, वो ग्रुप ऑफ ड्रग जो कि वॉमिटिंग को कम करती है, वॉमिट रिफ्लेक्स को कम करती है। तो अब किसी को फीवर है तो आपको उसको एंटीपायरेटिक देना है, ना कि क्या देना है, एंटी हीमैटिक नहीं दोगे आप उसको, ठीक है। डू नॉट फोकस ऑन दीज टर्म्स, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ आए। फीवर की अगर हो रहा है तो फीवर की दवाई दोगे, ना कि वॉमिट की। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मतलब ये है कि डिजीज स्पेसिफिक मेडिसिन हम लोग देते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है बच्चों, ये दिस थिंग, एंटीबॉडीज, ओके। एंटीबॉडीज बच्चों, एंटीबॉडी आपकी क्या कर रही है यहाँ पे, देखो, specific prevention is provided by the immune system when it produces some specific molecules called as antibodies to fight against specific invading microbes.
डिजीज क्या हो, एंटीबॉडीज भी स्पेसिफिक, फिर जो माइक्रोब्स जो इन्वेडिंग है वो भी क्या हो गए, स्पेसिफिक। गेटिंग माय पॉइंट? सो स्पेसिफिक इन्वेडिंग माइक्रोब्स। सो हाउ डू वी कॉल इट एज बच्चों, हर बीमारी का, हर एक बीमारी का जो है, ठीक है, क्या होता है, स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट स्पेसिफिक क्या एक्ट करती है, एंटीबॉडी। देखो, एक स्पेसिफिक माइक्रोब है, क्या है, एक स्पेसिफिक माइक्रोब जो है, माइक्रोब ने इफेक्ट ने बनाया एक स्पेसिफिक, एस लिख रही हूँ, एस डॉट डिजीज, ठीक है, और उससे ही एक हम लोग स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप कर रहे हैं। ऑलराइट, अब बच्चों यहाँ पे व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडीज बेसिकली डेवलप कैसे होती है ये हम यहाँ पे देखेंगे। व्हाट हैपेंस इज बच्चों कि जब भी देखो, जब भी हम एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिजीज से जो है एंटीबॉडीज बनना क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में उसका एक माइल्ड इन्फेक्शन हो गया मान लो, ठीक है, हो जाता है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है ना, दे हैव एक्सीलेंट मेमोरी, ठीक है, व्हाट दे हैव इज एन एक्सीलेंट मेमोरी। क्या होती है इनके पास, एक्सीलेंट मेमोरी, ठीक है, किसकी होती है, हमारे इम्यून सिस्टम की। तो ये क्या है, एक बार अगर किसी का इन्फेक्शन हो गया ना शरीर में, तो क्या होता है, ये उसको ध्यान रखते हैं, ओके ये पैथोजन एंटर किया था और इसने ये डिजीज किया था हमारी बॉडी में, ओके हमारे सेल्स को ऐसे हार्म पहुंचाया था। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इनके अगेंस्ट में क्या डेवलप करती है बच्चों, एंटीबॉडीज। क्या डेवलप करती है, एंटीबॉडीज। ऑल राइट, ये एंटीबॉडीज को क्या करती है, डेवलप। ऑल राइट, गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हेन वी सफर फ्रॉम अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज, आवर इम्यून सिस्टम फॉर्म्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इन्वेडिंग एजेंट। राइट डाउन दिस लाइन, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है। When we suffer from a mild form of infectious disease, our immune system forms antibodies against the invading antigens. All right. फिर जब सेकेंड इन्फेक्शन होगा ना बच्चों हमारे शरीर में, क्या होगा, सेकेंड इन्फेक्शन जब होगा ना, तो मैंने क्या बताया, उनके पास अच्छी मेमोरी होती है, एक्सीलेंट मेमोरी, ठीक है, तो दे विल रिकॉग्नाइज, ओके इसने पहले डिजीज किया था, तो उस समय उनका एक्शन क्विक होता है, क्विक होता है। और क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज बन चुकी होती है, एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट प्रोटेक्टिव, ओके प्रोटेक्टिव होती है हमारी बॉडी का, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज बन गई तो वो फटाफट फटाफट क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करता है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है एंटीजेंस को। एंटीजेंस क्या होते हैं बच्चों, जो इन्वेडिंग माइक्रोब होता है उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पे। तो ये जो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एंटीजेंस को जाके स्टिक अप करती हैं, ठीक है, क्या करती है, स्टिक कर जाती है उनसे और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ओके, है ना। और फटाफट से एंटीजन पे स्टिक करेगी, ठीक है, और उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है ये है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उसको किल कर देती है और इसकी वजह से हम उस डिजीज से वापस इन्फेक्ट होने में बच जाते हैं। अब बच्चों चलो ये सब तो ठीक है ना, ये सब हो गया आपका, ठीक है। अब इस जो ये जो प्रोसेस हुआ, बेसिकली हमें क्या किया गया, हमारी इम्यून सिस्टम ने हमें प्रोटेक्ट कर दिया उस डिजीज के अगेंस्ट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन यानी कि हमारे जो वैक्सीन लगती है ना बेसिकली, उसका जो उसका नीचे का बेस जो हम लोग प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है, बेसिस जो है वैक्सीनेशन का, वो यही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और इसको इसी को हम आगे देखेंगे। चलो छोटे मोटे जो हमारे इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट दे आर फाइन, बट देन व्हाट अबाउट सर्टेन सिस्टमिक इन्फेक्शन, जो कि बहुत, अगर जैसे बहुत ज्यादा ऐसे डिजीज हो जाते हैं हमें जिसका लिटरली कोई क्योर नहीं है, जो कि अगर अगर एक बार हम इन्फेक्ट हो गए तो दैट वुड क्रिएट रियली अ बिग प्रॉब्लम इन अस, लाइक यू हैव गॉट पोलियो, राइट, यू गॉट डिप्थीरिया, राइट, यू गॉट टिटेनस, इजंट इट, ठीक है। तो ऐसे डिजीजेस जिनका कोई क्योर नहीं है, तो व्हाट अबाउट देम, ओके, वी रियली कैन नॉट लीव इट ऑन आवर इम्यून सिस्टम, इजंट इट, कि चलो पहले वो उसका जो पैथोजन है वो आके हमें इन्फेक्ट करेगा, देन हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। नो, वी ऑलरेडी नो दैट दे आर सो स्ट्रॉन्ग इनफ कि गलती से अगर ये इन्वेड कर गए तो बॉडी इसको क्योर नहीं कर पाएगी, यार इम्यून सिस्टम इज नॉट केपेबल। लेकिन हमें अच्छे से, हमने जो अभी ये पढ़ा
इम्यूनाइजेशन का जो बेसिस है। तो बेसिकली बच्चों इसको हमने कहाँ लगाया, यहीं से ओरिजिनेट हुई हमारी वैक्सीनेशन। ओके, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन यानी कि आपका वैक्सीनेशन यहीं से आपका इनिशिएट हुआ। तो इम्यूनाइजेशन को हमने कैसे डिफाइन किया बच्चों, राइट इट डाउन, process of stimulating the body to produce antibodies by artificial means। ओके, नेचुरली जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम बना रहा है उनको हमने नेचुरल मीन्स बता दिया। बट यहाँ पे इम्यूनाइजेशन वी आर प्रोटेक्टिंग, वी आर गिविंग इट थ्रू व्हाट, वैक्सीनेशन। ऑलराइट, तो ये हमने क्या किया है, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन दिया है बॉडी को। ऑलराइट, ठीक है, एंड इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। ऑलराइट, अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, वैक्सीन जो है वो बेसिकली क्या होती है, व्हाट इज अ वैक्सीन, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, बच्चों लोग प्लीज अच्छे से यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो व्हाट हैपेंस इज कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ पोलियो वायरस। ठीक है, हमने किसका एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस का हमने एग्जांपल ले लिया। व्हाट हैपेंस इन वैक्सीन इज दैट व्हेनेवर यू प्रिपेयरिंग, हम सबको पोलियो का वैक्सीनेशन लगता है ना, वो अमिताभ बच्चन का एड आप लोगों ने देखा होगा, यू नो, दो बूंद जिंदगी की, राइट, है ना, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लोगो है ये, दो बूंद जिंदगी की। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर एग्जैक्टली इज दैट पोलियो वायरस, मान लीजिए इसका हमें क्या बनाना है, वैक्सीन बनाना है। हाउ डू वी डू इट, व्हाट वील डू इट कि इसका, इस वायरस का एक वीकेंड फॉर्म, वीकेंड फॉर्म यानी कि जो अब नो मोर मतलब आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके जो हार्मफुल जितनी भी उसकी टॉक्सिसिटी या फिर यू नो उसका विरुलेंस जिसकी वजह से था, वो मेन आपने उसमें से जो भी ऑर्गन है या फिर आप मान लो कि कोई केमिकल है वो आपने हटा दिया, उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया बेसिकली, यानी कि वो वीक हो चुका है। ठीक है, इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, या तो उसका हम डेड फॉर्म लेंगे या फिर उसका वीकेंड फॉर्म लेंगे। क्या लेते हैं बच्चों, या तो उसका डेड फॉर्म, ओके, और उसका वीकेंड फॉर्म, वीकेंड फॉर्म। ठीक है, दोनों में से कोई एक हम लोग उसका फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, देन व्हाट हैपेंस इज इसको हम बॉडी में क्या कर देते हैं, हमारी इंजेक्ट, क्या कर देते हैं बच्चों, इसको हम अपनी बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं वाया इंजेक्शन, जो हमें वैक्सीन लगती है ड्रॉप देते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, ये वीकेंड फॉर्म, एक्सक्यूज मी। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी की जो हमारी बॉडी की डब्ल्यूबीसी जो है, ठीक है, तो दे डिटेक्ट कि ओके दिस इज अ फॉरेन मटेरियल, यार ये तो हमारी बॉडी का पार्ट और मतलब कोई सेल है ही नहीं, तो इस पे हमें अटैक करना है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ठीक है, वो इसको क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ओके सो दिस इज द पैथोजन। ओके, एंड इस तरीके से उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस हो जाती है बच्चों, एंटीबॉडीज, एबी, यानी कि एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब अगर कभी भी ये लाइव वायरस, अगर मान लो लाइव वायरस उसके लाइव फॉर्म में अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, दैट आवर बॉडी हैज एन एक्सेलेंट मेमोरी, आवर इम्यून सिस्टम हैज गॉट एन एक्सेलेंट मेमोरी। तो क्या करेगा, इट वुड रिमेंबर, ओके ये पहले घुसा था, ठीक है, ये पहले घुसा था और दिस इज वेरी हार्मफुल, ओके, एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इसके अगेंस्ट क्या डेवलप हो गया बच्चों, प्रोटेक्शन। हमारी बॉडी क्या हो गई, इम्यूनाइजेशन, ओके, थ्रू वैक्सीनेशन। गेटिंग माय पॉइंट, सो यही था आपका वैक्सीनेशन। so let us just highlight some important points here. ठीक है, now moving ahead, it is preparation. Now what is a vaccine, this is important, what is vaccine, write it down, preparation of weakened infectious agents or their products that can be injected or given orally to prevent specific diseases. Okay, write it down. ये लाइन देखो जल्दी से। Okay, written.
अब देखो आगे पढ़ते हैं। दिस डजंट कॉज एक्चुअली कॉज एनी डिजीज, कोई एक्चुअल में ये डिजीज कॉज नहीं करता है ना, ये मैंने आपको अभी बताया था। बट दिस वुड prevent any subsequent exposure to the infective microbes from turning into actual disease. Nowadays vaccines are available against almost जितने भी खतरनाक डिजीजेज है ना उनके अगेंस्ट ऑलमोस्ट सारी हमारी वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे कोविड का क्या प्रॉब्लम है, कोविड में अभी जो इशू है दैट द सेम प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन एवरीवेयर, वी कैन नॉट एक्चुअली गेट अ वैक्सीन फॉर इट, राइट, एंड वी नीड वैक्सीनेशन फॉर कोविड, है ना, स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन देयर। तो कौन कौन सी डिजीजेज है, जैसे आपका टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, है ना, डिप्थीरिया, यू गॉट परट्यूसिस whooping cough is also called as pertussis, we'll see आगे, पोलियो, ऑल राइट। तो इतनी सारी वैक्सीनेशन बच्चों में हमने खुद देखा है बच्चों, लाइक यू नो वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी वैक्सीनेशन, है ना, स्कूल में भी लगता था हम लोगों को। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन जरूरी है। देन बहुत सारी ऐसी वैक्सीन जो है जो कि यू नो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, विच प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से बच्चों को लगाई जाती है। स्पेशली जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने देखा ना, पोलियो, ठीक है, जैसे पोलियो हो गया, ऑल राइट। तो इस तरीके के कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे स्पॉन्सरिंग देम एंड प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन, ऑल राइट, ठीक है। एग्जाम्पल पोलियो, जैसे अमिताभ जी उसका ऐड करते हैं ना, सिमिलरली। नाउ मूविंग अहेड, ओके, नाउ ड्रग्स। अब देखो ड्रग्स यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रग्स के बारे में। यूजुअली मेडिसिन आर यूज टू किल द माइक्रोब्स, इट एम्स एट डायरेक्टिंग और ब्लॉकिंग दी बायोकेमिकल पाथवेज यूज बाय दीज पैथोजेंस, ओके। बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है, यू शुड जस्ट नोट इट डाउन। ड्रग्स क्या होती है, मेडिसिन होती है बेसिकली, ठीक है। क्या होती है बच्चों ड्रग्स, दे आर मेडिसिन, okay, which are used to kill the microbes, aims at directing or blocking the biochemical pathways. Similarly, हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, how are they blocking, isn't it, right? So moving ahead with your antibiotics, ठीक है। ये क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स, ये वो केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, वो केमिकल होते हैं जो एक सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट इट डाउन, ठीक है। केमिकल्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रोब, ओके। ड्रग्स क्या कर रही है बच्चों, बायोकेमिकल पाथवेज को ब्लॉक कर रही है, एंड एंटीबायोटिक्स क्या कर रही है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर रही है, help our body to fight against diseases. Getting my point? So please write down both of them, write down the definitions, this is important. Okay, now moving to the next part, which is this is a simple theory बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, okay, तो we'll just talk about it जल्दी से, ठीक है। देखो, प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेज और प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। व्हाट इज प्रोफाइलैक्सिस बच्चों, किसी भी डिजीज होने से पहले उसको थोड़ा सा उसका प्रिवेंशन दे देना, यानी कि प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन, ऑल राइट, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज आल्सो कॉल्ड एज योर प्रोफाइलैक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज कॉल्ड एज प्रोफाइलैक्सिस। राइट डाउन दिस डेफिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now, preventive measures are the precautionary steps to check transmission of communicable diseases, है ना। अब हम लोग कुछ ऐसे preventive measures जैसे हम लोग कोविड के लिए ले रहे हैं अभी, isn't it right? The lot many preventive measures we must be taking regularly every instant to check that that infection doesn't spread from us to the others, to the community. बहुत ज्यादा infectious disease है कोविड, है ना। तो कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं बच्चों, हेल्थ एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना, लाइक हमारी गवर्नमेंट अभी कितना अच्छा काम कर रही है, isn't it? They are still doing, right? बहुत सारे हमारे फोन जो है, हमारे कॉलर ट्यून्स पर होता है पूरा का पूरा, हाउ शुड बी प्रिवेंटेड एंड ऑल, राइट। देन प्रॉपर सैनिटाइजेशन, राइट, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, जैसे अभी भी अगर हम लोग सबसे ज्यादा जो अभी इस समय बीमारी चल रही है, दैट इज कोविड, राइट, वी नीड टू क्लीन आवर हैंड्स प्रॉपरली, ठीक है, सैनिटाइज एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर यूजिंग, यही उससे बचाव का एक तरीका है। देन आइसोलेशन ऑफ पेशेंट फ्रॉम हेल्दी पर्सन,
इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड कैरियर्स, ठीक है। किस तरीके से हम लोग जो मतलब किस तरीके से वो फैल रहा है वो वायरस, राइट, या कोई भी पैथोजन है, उन वो किस तरीके से कैरी आउट हो रहा है, उस चीज को वहां से रिमूव करना। ऑल राइट, देन स्टरलाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स विच आर यूज बाय द पेशेंट, ठीक है। स्टरलाइजेशन में क्या करना है बच्चों, हम लोग स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, वो जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है अगर वो सरफेस पे है, उस सरफेस को बेसिकली यानी कि उसको माइक्रोब फ्री बनाना, उनको वहां से मार देना। ऑल राइट, तो ये सर्टेन बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन, आइसोलेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, इरेडिकेशन, स्टरलाइजेशन, ऑल राइट, विच वी ऑल नो। तो इनसे जो है जो ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटीज होती है ना, किसकी, ट्रांसमिशन की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या हो जाती है बच्चों, रिड्यूस हो जाती हैं अगर हम ये स्टेप्स को ले लें तो, ठीक है। देन इम्यूनाइजेशन डेफिनेटली वैक्सीनेशन से होता ही है, राइट, वैक्सीनेशन अगेन हेल्थ, राइट। देन कम्स योर प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर सप्लाई, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, खुद का ध्यान रखें, खुद की सफाई का ध्यान रखना है ना। उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा एंड पूरी कम्युनिटी की हाइजीन का ध्यान रखना। बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दीज पॉइंट्स they are including almost everything we need to fight against the coronavirus, which is extreme pandemic going on, ठीक है। तो प्लीज अपना ध्यान रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का, अपने आसपास वालों की हाइजीन का, क्या खा रहे हो आप, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज, राइट, हेल्दी फ्रूट्स, ऑल राइट। So do take care of yourself and your family properly, all right, then moving ahead। अब बच्चों ये कुछ वैक्सीन के नाम है, क्या है ये, कुछ वैक्सीन के नाम है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। So starting with the first DPT vaccine, DPT, okay, DPT vaccine, all right, DPT vaccine यानी कि diphtheria, D for diphtheria, P for pertussis, which is also called as the whooping cough। Write down, मेरे साथ साथ लिखते रहो। एंड T से क्या स्टैंड करता है, टिटेनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिटेनस टॉक्सॉइड, TOXOID। All right, so just write down DPT vaccine is used for the protection against diphtheria, whooping cough, or pertussis, and tetanus, which is also called as tetanus toxoid। All right, keep on writing, ठीक है। Then comes your BCG vaccine। BCG को क्या बोलेंगे बच्चों, BCG is Bacillus Guerin, Geurine। This is BCG, BCG, B stands for Bacillus, C for Calmette, G for Guerin। तो इसको हम इन शॉर्ट बोल लेते हैं BCG वैक्सीन, ठीक है, DPT वैक्सीन, ठीक है। सो बीसीजी वैक्सीन किसके अगेंस्ट बच्चों, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी के प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। Then you got is polio vaccine. We call it as OPV vaccine, that is oral polio vaccine। What is it called as बच्चों, oral polio vaccine, ठीक है, oral polio vaccine। All right, then comes your typhoid vaccine, okay, then your measles vaccine and TT vaccine against tetanus। बच्चों टेटेनस बड़ी ही खतरनाक बीमारी है, क्या होती है ना, हम लोग बोलते हैं ना कहीं से स्क्रैच आ गया, कहीं से लग गया, तो ओके यू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टेटेनस। व्हाई, बिकॉज इतना खतरनाक मस्कुलर, इसमें क्या होता है बच्चों, मस्कुलर स्पाज्म, मसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, भयंकर पेन होता है बॉडी में, ठीक है, वो होता है टिटेनस में। अब एट टाइम्स क्या होता है, हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स भी क्या होती हैं इसमें, वो क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एक्सपैंड नहीं हो पाती, अल्टीमेटली पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ। सो वेरी डेडली, ठीक है, जरूरी है इनके अगेंस्ट आपका वैक्सीनेशन। ऑल राइट, सो ये सारा का सारा आपके जो ये वैक्सीनेशन वगैरह है, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, ओके। कुछ कॉमन वैक्सीन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑल राइट।
So I hope you have written it down. नहीं लिखा है तो I'm just giving you a minute more. You can just write it. Simple simple लिख लो. OPV, typhoid, measles, TT, BCG and DPT. All right. Okay, so I hope आपने लिख लिया and today's session was extremely interesting है ना ठीक है किसी को मजा आया मुझे जरूर बताना ठीक है okay so yeah now अब हम लोग मिलेंगे next lecture में with yet another interesting session of biology ठीक है अगर आपको मेरा lecture अच्छा लगा हो if you like the way I teach okay and whatever your compliments comments anything are आप मुझे comment section में बता सकते हैं and if you like this video do hit that like button subscribe to the channel of Talking Textbooks Kota Live and also बेल आइकन को हिट कर देना जिससे कि आप बायोलॉजी के कोई अपडेट मिस ना करें बाकी चैप्टर्स आई मीन बाकी सब्जेक्ट के भी ना करें बट बायोलॉजी की तो ना ही करें ठीक है बिकॉज वी आर गोना मेक बायोलॉजी सुपर डुपर एंड एक्सट्रीमली फन फॉर यू गाइस दैट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑलराइट सो टिल देन अच्छे से पढ़ो ओके हेल्दी रहो घरों में रहो इधर उधर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है पैंडेमिक टाइम्स है और जैसे कोई भी बुरा समय बहुत टाइम तक नहीं रहता है दिस वुड ऑल्सो पास बट टिल देन वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिली है ना so take care and yes I'll see you guys next time love you all bye bye